बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 10, ट्यूसडे, जनवरी 27। सबसे पहले तो हम कुछ क्लास के नॉर्म्स की बात कर लें। पहली बात, जब आप लोग को फॉर एग्जांपल अगर आपके टीचर नहीं है यहाँ पे, इससे पहले जो टीचर थे उन्होंने क्लास कंडक्ट की थी, ठीक है। कभी भी आपके पास कोई फ्री पीरियड हो सेकंड के अंदर, तो आप लोग मुझे खुद भी अप्रोच कर सकते हैं। उसका फायदा ये है कि मेरी क्लास आपको पता है, वो मेरी क्लास थोड़ी लंबी जाती है, तो ब्रेक से पहले आप लोग फारिग हो जाएंगे। दूसरा इशू, क्लास के अंदर जब ये लोग आए तो ये वॉशरूम वाले काम भाई दूसरे क्लास के टीचर में पीरियड में कर लिया करो, मेरी क्लास में मत किया करो। नंबर एक, बिलफर्ज अगर आ भी गए तो चुपचाप आके पीछे खड़े हो जाए। इसकी वजह क्या होती है, आप हमेशा इस बात को नोट कीजिएगा, जो बच्चे क्लास में लेट आते हैं, एक तो वो आते हैं अपनी मर्जी से, किसी भी वजह से लेट आए, लेकिन लेट आने के बाद वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, वो आगे वाली जगह पे जाके बैठना है उन्होंने। ऐसा होता नहीं होता। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको वॉशरूम नहीं गए, जो कॉलेज में सुबह वक्त पे पहुंच गए, जिन्होंने असेंबली अटेंड की है, उनका क्या कसूर है कि लेट कमर्स की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो। एक बेसिक कर्टसी है जिसकी वजह से इन तीन स्टूडेंट्स को मैंने कहा था, निम्रा को, माहिन को, पीछे खड़े हो। इसकी वजह ये नहीं कि सजा है। ओके, माहिन फौरन एक एहतजाज शुरू कर देती है। माहिन आई डोंट नो कौन सी पार्टी से ताल्लुक है उनका, एक ही काम है, एहतजाज एहतजाज एहतजाज। तो बजाय एहतजाज करने के भाई आप कर्टिसी के साथ पीछे खड़े हो जाएं। यहाँ पे आयशा अकबर एक इंतहाई यूजफुल, शेर हासिल, पुरमगज गुफ्तगू कर रही हैं, तो कैसे आप जो उस क्लास में डिस्टर्ब कर रही है, बात है कि नहीं। घर में कोई मीटिंग हो रही हो, अचानक ही कोई आके जो बीच में बैठ जाए, कितना बुरा लगता है। बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चों को टॉलरेट करते हैं, राइट। और बच्चे जब आते हैं तो हम अपनी सारी गुफ्तगू रोक के बच्चों से बात करते हैं। लेकिन आप लोग तो बड़े हो गए ना, फिर क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस हमारे आयशा अकबर की जो एक माइक्रो टीचिंग सेशन उन्होंने कंडक्ट किया, जो प्रेजेंट किया, हम उसके हवाले से बात कर लें कि बहुत अच्छा था। कॉन्फिडेंस के साथ वो आई, खड़ी हुई, और इस स्टेज पे आपका कॉन्फिडेंस से यहाँ पे आके खड़ा हो जाना ही बहुत है। आप यहाँ आके खड़े होकर कॉन्फिडेंस से बात कर रही हैं, तो इट्स गुड थिंग। क्लास को उन्होंने अपने तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश की, अगेन गुड। लेकिन कुछ मिस्टेक्स रह गई। मसलन उन्होंने सवाल किसी का भी रिपीट नहीं किया। यार आप, ये कुछ ना टेक्निक्स होती हैं, स्टूडेंट्स आके मुझसे पूछते हैं, औरों से भी पूछते हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं है, सर बात नहीं करना आता। कल एक बच्ची पूछ रही थी कि सर मैं एक ही बात को, इशू को लेकर जहन में सोचती रहती हूँ, डिप्रेशन में चली जाती हूँ, क्या करूँ। स्टूडेंट्स के अपने मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। ये जो पब्लिक स्पीकिंग होती है ना, उसका एक टेक्निक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। ये जो होता है ना सवाल को रिपीट करना, ओके, ये भी एक टेक्निक है जिससे तुम्हें टाइम मिलता है यहाँ पे सोचने का। जब तुम उस सवाल को दोहराते हो तो खुद तुम्हें वक्त मिल जाता है उसका जवाब, पूरा जहन तुम्हारे साथ साथ काम करने लगता है। ये बात समझ में आ रही है। इसको ये ना समझो कि सिर्फ टीचिंग की तरीका है, इसको सिर्फ ये ना समझो कि सर तला इस पर मार्क्स देते हैं। इसको यूं समझो कि इस टेक्निक की मदद से तुम क्लास को कंट्रोल कर रहे हो, इस टेक्निक की मदद से तुम अपने कॉन्फिडेंस में इजाफा कर रहे हो। अब आपने देखा होगा होता क्या है, जैसे आप लोग आके फौरन बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप बोर्ड पे लिखते हैं कि थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाता है, ओके, 1 मिनट पूरा मिल जाता है तकरीबन, आपको खुद नफ्स कंट्रोल होना शुरू हो गए। ऐसा होता नहीं होता कि हम कहीं जा रहे चाहने के रास्ते में रोके, हम घबरा जाते, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। लेकिन वही बात हम बाद में, अरे यार ये तो मेरे जहन में था। पेपर देते वक्त अक्सर यही प्रॉब्लम होता है कि पेपर देने गए तो सब कुछ जहन से निकल गया। क्यों? पेपर देने गए तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, अरे पेपर आया, जहन से सब कुछ चला, और इधर आपका बराबर वाला खट 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 लिखना शुरू कर दिया। अब आप परेशान, जहां मुझे तो कुछ नहीं आता। और तरीका क्या होता है, आराम से बैठो, पेपर देखने की जरूरत ही नहीं है, देखो भी मत। 2-3 मिनट बैठो वहां पे, सुकून के गहरे गहरे सांस लो। मैं बात करूंगा पूरे एक लेक्चर में इसी टॉपिक पर होता है। तो एक तरीका है, यही वाली तरीका जो है आपको यहाँ पे क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट करने का। आओ, बोर्ड को इस्तेमाल करो, बोर्ड की तरफ जाओगे, खुद ब खुद तुम्हारे जो अपने नर्व्स हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। ऐसे ही जब तुमसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, ओके, आप, होता क्या है आप लोग के अंदर ये चीज है, क्योंकि हमें बचपन से क्या सिखाया गया है कि बेटा इस सवाल का जवाब दो, इम्तिशाल इसका आंसर क्या है, सुनोबर इसका आंसर क्या है, तुम बताओ, नहीं जवाब आता, अच्छा तुम बताओ। अब होता है कि हमें ये ट्रेन किया गया कि फौरन जवाब दो। अब फौरन जवाब नहीं दे पाते तो हम घबरा जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या तरीका है, ओके, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ के अंदर हमें हर दफा ऐसा नहीं करना पड़ता कि हम फौरन जवाब दें। जब आप जॉब का इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पे भी ऐसे ही होगा। सुकून से रहो, आराम से, कॉन्फिडेंस से। जी शाइस्ता, क्या सवाल था आपका? टॉप लेवल डोमेन को डिफाइन कर दें। ओके, टॉप लेवल डोमेन मेरे जहन में नहीं आ रहा, पता।
सवाल तो रिपीट हो गया ना। शाइस्ता ने पूछा आपने कोई नया गूगल बनाया है, क्यों, क्या हुआ, क्या इशू है शाइस्ता इसमें? ओ स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके सॉरी मेरी स्पेलिंग गलत थी। आप उसी बात को जब रिपीट करते हैं ना, खुद ब खुद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक, तो इस टेक्निक को यूज करना चाहिए। बहरहाल ओवरऑल आयशा आई, उन्होंने प्रेजेंट किया, एक अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। अब हम बात कर लेते हैं क्लास के हिसाब से, क्लास के नॉर्म्स के हवाले से। यार मुझे लगता है पूरा सेमेस्टर मेरे इसी में गुजर जाएगा, पीछे जाके खड़े हो, मोबाइल लेकर आओ, स्लाइड्स क्यों नहीं देख रहे। पढ़ाने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिखाने को है, लेकिन आप लोग खुद भी तो अपना शौक का इजहार करें। और शौक क्या है? एक छोटा सा काम है, फॉर्म फिल करना है। उसी फॉर्म के बेसिस पे आप लोगों का क्विज जनरेट होगा। अब मिसाल के तौर पे इरम है, इरम ना डिस्कॉर्ड पे मुझे नजर आई ना, उनका ईमेल एड्रेस मेरे पास है। इरम का फॉर्म किसी और ने फिल किया, उसी का ईमेल एड्रेस वहां पर है। जबकि फॉर्म की जो फील्ड थी उसमें ईमेल था, तो उसमें इरम ने अपना ईमेल डालना था। मजे की बात है, हमने अपनी क्लास से कुछ बच्चों को हमने फुल फॉर्म में देख रहा था, तो यशल है, अफशीन, अफशीन है इस क्लास में कोई, तो उन्होंने 2.5 वालों में अपना फॉर्म फिल किया हुआ है। अब इतनी कॉमन सी बात है कि यार आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आपका लिंक है, जब फॉर्म फिल करते हो उसके ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है, पूरा क्लास का नाम लिखा हुआ है, तो आप कैसे किसी दूसरी क्लास का फिल कर सकते हैं? क्या आपको इतनी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सलाहियत नहीं है कि देख सकें ये 4 ईयर का है या 2.5 का है? बहरहाल फॉर्म फिल करें। मुझे भी अच्छा नहीं लगता रोजाना बच्चों को पीछे खड़ा करना, लेकिन मुझे इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि इतना ढीठ कौन है, नंबर वन। और साथ ही साथ बात यह है कि कुछ अर्से के बाद मैं एक्टिविटी क्लोज कर दूंगा, मैं किसी को पीछे नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन वो बच्चा क्विज भी नहीं करेगा, और क्विज नहीं करेगा तो पास भी नहीं होगा। मेरे साथ हर दफा ये इशू आता है, जो मैं इतने धड़ल्ले से फेल कर देता हूँ, इतने, इसकी वजह ये होती है कि मुझे ये कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने एक एक चीज में गाइड किया है, मैंने नोट्स भी दिए, मैंने पेपर की इंपॉर्टेंट भी बताया, राइट, मैंने बता दिया पहले दिन से कि मेरी ग्रेडिंग स्कीम ये है, उसमें इन इन चीजों की इंपॉर्टेंस है। इसके बावजूद कोई नहीं कर रहा, तो कसूर किसका हुआ, मेरा या उसका? बार बार बता रहा हूँ, ये क्विज बहुत जरूरी है, ये आपने करने हैं। आप लोग अभी तक फॉर्म फिल जिन्होंने नहीं किया, क्विज कैसे करेंगे? ओके इरम, आपको भी मैं कह रहा हूँ, आपका ईमेल एड्रेस मुझे चाहिए, मैं कैसे आपको करूँ? और डिस्कॉर्ड पे भी नहीं आप। चलो जी, अब हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। फ्लैश कार्ड्स के हवाले से कल हमने बात की, हमने स्पेस रिपीटिशन के हवाले से बात की। आई होप कि अब तक ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। 16 मिनिमम मार्क्स हैं। अगर जब तक आपके 16 मार्क्स नहीं आते, आप बार बार करते हैं, कोई मसला नहीं है। एक दफा 16 आ गए या 18 आ गए, 19 आ गए, 20 आ गए, रुक जाओ, अब 4 दिन की बात करना। अभी कल ही किसी ने डिस्कॉर्ड पर सवाल पूछा है कि उसमें ये क्यों लिखा हुआ है, वैलिड अटेम्प्टेड टू सून, ऐसी कुछ लिखा हुआ था। तो वो यही था कि जब उन्होंने 4 दिन से पहले उसको अटेम्प्ट दोबारा किया, तो उसने कहा कि ठीक है जी, पहले भी आपके लेट से 18 मार्क्स आए थे, अभी भी आपके 18 मार्क्स आए या 19 आए, लेकिन बीच में 4 दिन का गैप होना जरूरी था। तो वो सिर्फ एक अटैम्प्ट को कंसिडर करेगा, सारे अटैम्प्ट को कंसिडर नहीं करेगा। और इसका मकसद क्या है, हमने ये क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ताकि आप गैप गैप के साथ पढ़ने पे मजबूर हो जाएं। ठीक, नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी लैब के हवाले से बात करना चाहूंगा। हम लोग इंशाल्लाह कल वरना परसों से अपनी लैब का आगाज कर रहे हैं। ओके, लैब के अंदर अभी तो आप लोग बहुत खुश हैं, लैब में आने का मौका मिल रहा है, लैब में आएंगे अच्छा लगेगा आपको, लेकिन फिर चंद दिनों में आपको ख्याल आएगा, वो ना अब्बू आ जाते 12:45 लेने या 12:45 लेने, राइट, सर वो मुझे घर जाना है 11:30 बजे। हमारी लैब स्टार्ट होगी 12:30 पे, और ये तकरीबन, तो हूँ क्या मतलब, और क्या क्या टाइम है, हूँ क्लास में लैब ले लें। क्या मैमूना तुम इतनी जहीन होना कि बस क्लास में लैब ले लें? तो ये मैमूना उठपटांग सी बात मत करो, लैब कहाँ पर होगी? लैब में, ठीक है। तो आई डोंट नो, मेरे ख्याल में मैमूना शायद आज तक कभी लैब देखी नहीं है, इसलिए कह रही है लैब। क्या कह रही है बोलो? कॉलेज, मैं इसीलिए अभी आप लोग से बात कर रहा हूँ, इसीलिए बात करो, जिसने जाना जाए, हमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है पढ़ाने का, हमें भी कोई इतना शौक नहीं है, ठीक है। अलबत्ता, अलबत्ता, जब एक बच्चा लैब में नहीं आ रहा, उसको लगता है कि लैब के अंदर जो है सर वहाँ पे शायद चने बेच रहे होते हैं, इसलिए सर बच्चों को बुला रहे हैं, तो उस बच्चे के साथ मेरा रवैया क्या होगा, या उस बच्चे के साथ मेरे मार्क्स के मामले में क्या करूँगा? आप लैब में, यही तो मसला होता है, आप सबकी क्या शिकायत होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, और जब पढ़ाई जाती है तो याद आता है 12:30 बजे मैंने घर जाना है, राइट। पढ़ना नहीं भी है, सीधे होकर बैठो, आपसे कह रहा हूँ मैं जी, पढ़ना भी नहीं है लेकिन शिकायतें खूब करनी है। ये वही लोग हैं जहाँ पे आप पेंट करते हो तो अगले दिन ही वहाँ पे जाके पान की जो होती है वो पिचकारी मार रहे होते हैं, ये वही लोग हैं, फिर कहते हैं गंदगी कितनी हो गई है। तो ये वो वाला तबका है हमारे हमारे माशरे में, हमारे क्लास में।
लैब होगी, लैब अटेंड करनी है, नहीं कर सकते कोई मसला नहीं है, मैं कोई जबरदस्ती घर से लेकर नहीं आऊंगा, लेकिन जो कुछ भी होगा फिर उसके तुम खुद जिम्मेदार हो। ओके, मुझसे फिर एक्सपेक्ट मत करना। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर आप एक नंबर देके पास कर देते, एक तो क्या मैं तुम्हें दो भी ना दूं, कुछ भी नहीं दूंगा मैं। ओके, ये बात ध्यान में रखना। अभी भी मैंने बच्चों को जब किया उसमें पास के जीरो आए तो मैंने जीरो दिए हैं। देखो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहा है मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे एफर्ट पुट करते हैं चाहे वो कितने ही वीक क्यों ना हो, बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर उनके अंदर वाज़ेह तौर पे इंप्रूवमेंट नजर आती है। आज आयशा अकबर आई हैं, आप बिलीव करें मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास के अंदर बिल्कुल कोने पे जो है ना चुप के बैठे होते थे, मैंने उनको बुलाया कि यहाँ पे आइए रिकैप दीजिए, ट्रस्ट मी उनके हाथ चेक कर रहा था ये, बाकायदा वो हिल रही थी। ठीक, फिर उसी बच्ची के साथ वो वक्त भी आया, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के अंदर जाके उसने वहां पे स्पीच की है, स्टेज पे खड़े होकर। बात ये होती है कि जो बंदा एफर्ट पुट करता है उसके अंदर इंप्रूवमेंट भी आती है। अभी एक स्टूडेंट है हमारी, उसने खुद मुझे बताया था कि सर जब मैं खड़ी हुई थी मेरी टांगे चेक कर रही थी, मुझसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब देखें वक्त के साथ साथ कॉलेज के बहुत सारे प्रोग्राम्स में नजर आती है। आपको नहीं पता होगा उसका नाम, लेकिन मुझे पता है। बात सिर्फ इतनी होती है एफर्ट्स पुट करना, एफर्ट्स पुट करोगे इंप्रूवमेंट आ जाती है। इसी तरीके से यही चीज कंप्यूटर का है। बच्चे आके रोते हैं धोते हैं, हमें कंप्यूटर का कुछ नहीं पता, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता, लेकिन जब हम उनको बता रहे हैं आओ देखो कंप्यूटर पे काम करने का मौका मिल रहा है, कंप्यूटर खोल के कभी देखा है? किस किसने देखा है? ठीक, अंदर क्या क्या चीजें होती है, कौन से पार्ट्स होते हैं? हाँ, रैम निकाली कभी? हार्ड ड्राइव अंदर कैसे काम कर रही होती है, किया है? ठीक है, अंदर देख लिया ना, तो देख लिया, तो देख लिया तो हो गया। अब तुम सब जो है टेक्नीशियन बन गए हो। जो मौका मिल रहा है उसको अवेल करो, बार बार ये मौके नहीं मिलते। हमारे सरकारी कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में लैब ही नहीं है, और अगर लैब है, और अगर लैब है तो पढ़ाने वाला नहीं है। जब यहाँ पे आपको लैब है, टीचर पढ़ा रहा है, तो आपको उसको अवेल करना चाहिए। और अगर अपने, कह सकते हैं कि अपनी गैर संजीदगी का सबूत मत दें ऐसी हरकतों के साथ। ओके, 12:30 बजे लैब होगी, आपकी जो क्लास खत्म होगी उसके बाद आप 12:30 बजे लैब में आएंगे। ओके, लैब में आने के बाद आपके पास एक तकरीबन हम कोशिश करते हैं 1:15 तक वो लैब क्लोज हो जाए। आपके जो वालदेन हैं, आपके जो वालदेन हैं बेटा, आप गर्दन उधर घुमा के मत, एक दफा देख लो, जी भर के देख लो बेटा को, देखो देखो, देख लो उसको, दिल भर गया? पूरा एक लेक्चर का अच्छा खासा सीक्वेंस चलता है, ऐसी हरकतें करते पूरा लेक्चर इंटरप्ट हो जाता है। ओके, आप अपने वालदेन को, अपने वैन वाले को, जो भी है बता दीजिएगा लैब है, लैब की वजह से आप लोग थोड़ा लेट निकलेंगे। जिस भी कॉलेज में लैब होती है, जिस भी, वहां पर ऐसे ही होता है, कोई नई बात नहीं। आप साइंस के बैकग्राउंड के साथ आए और ऐसे कॉलेज से आए जहाँ पे लैब होती थी, उनको ये बात पता है। ठीक है, ये बात होगी। अब लैब को अंदर हम आपसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? क्या सबको सबको हम एक साथ लैब में ले आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लैब के अंदर हमारा प्रोसीजर, हमारा प्रोसेस ये होगा, आपके पास ईमेल आएगी। इस सेमेस्टर के अंदर ईमेल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी, हम आपको बार बार आपकी लीव रिक्वेस्ट बजरिए ईमेल, इवन आपके असाइनमेंट्स बजरिए ईमेल आएंगे, और इवन असाइनमेंट्स की अनाउंसमेंट भी बजरिए ईमेल होगी। अब समझ में आ रहा है पीछे क्यों खड़ा कर रहा हूँ? जब ईमेल ही नहीं है तो असाइनमेंट कहाँ से आएंगे? फिर बाद में आके रोकेंगे सर हमें पास कर दें, क्यों पास कर दो? इसीलिए पहले दिन से ईमेल्स आई हैं, आपका डेटा चाहिए ताकि उस डेटा को हम यूज कर सकें। आपके पास ईमेल आएगी, और आपने उस ईमेल के मुताबिक जो है, जिसका नाम उस ईमेल में आएगा, उसने फिर उसके अंदर लैब में आना है। कोई वाली मर्जी नहीं चल रही कि मैं मदिहा के साथ जाती हूँ तो मुझे मदिहा के साथ जाना है, मुझे जवेदिया के साथ रहना है, ऐसा वैसा कोई मजाक नहीं चल रहा। जो भी लैब का जिसके दिन टाइम हो उस दिन आकर चुपचाप लैब में आए। हम सिलेक्टेड बच्चों को बुलाएंगे, एक दफा दो दफा मैक्सिमम, उसके बाद दूसरे बच्चों की बारी आएगी। ओके, तो अगर आपका मैमूना घर पे आपकी अम्मी आपके लिए बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हैं, दूध का प्याला हाथ में लेके खड़ी हुई हैं, तो अम्मी को बताएगा अम्मी सिर्फ 2 दिन की बात है। ओके, सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद में पी लूंगी, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? रमजान से पहले कोशिश करें एक्टिविटी क्लोज हो जाए ताकि रमजान में लैब कंडक्ट ना कराएं। विंडोज इंस्टॉलेशन किस किस को आती है? विंडोज इंस्टॉलेशन, ये वाली एक्टिविटी हमने कॉलेज में कराई है। आपके जो सीनियर 2 सेमेस्टर्स है, एक आपका थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ, उनसे पूछें, उन तमाम से हमने विंडोज की इंस्टॉलेशन कराई है, विंडोज की कॉन्फ़िगरेशन कराई है। ओके, लेकिन उसकी वजह ये थी कि जब उनको कहा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि घर जाना होता है, वो सीधा लैब में आए, बल्कि उल्टा ये होता था कि सर आज हमें भी दोबारा लैब में आने का मौका दें, और उनको कहना पड़ता था बेटा रुक जाओ, सब्र करो, अभी दूसरे की बारी है। ठीक, कोशिश करेंगे, एफर्ट पुट करेंगे, तभी आपको मौका मिलेगा, नहीं करेंगे तो फिर बैठ के जो है आप लोग फिर रोते ही रहेंगे कि हमें किसी ने सिखाया नहीं, हमें किसी ने पढ़ाया नहीं। डन है, आगे चले बात को, बजरिए ईमेल होगा।
मेरे साथ लैब के कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो इस लैब को कंडक्ट कराएंगे। अब आप कह सकते हैं कि सर खुद क्यों नहीं करा रहे, बच्चों को क्यों एंगेज कर रहे हैं। एचिसन का नाम सुना है किस किसने? एचिसन, एचिसन स्कूल किसने सुना है? क्या सुना है? एचिसन पाकिस्तान का प्रीमियर स्कूल है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के जनरल्स, आर्मी के जनरल्स, ताकतवर तरीन लोग, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक एजुकेशन कहाँ से होता है? एचिसन स्कूल से। समझ रहे हो? ऐसा स्कूल जहां से निकलने वाला हर शख्स आगे चल के मिनिस्टर बन रहा है, आगे चल के जो है वो आर्मी में जनरल बन रहा है। जबकि मैं और आप क्या करते हैं, हम आर्मी में अप्लाई करते हैं, सबसे पहले फिजिकल में फेल हो जाते हैं, फिजिकल में पास भी हो गए तो आगे जाके जो अगला टेस्ट होता है उसमें फेल हो जाता है। खुदा खुदा करके आर्मी में पहुंच भी गए तो पता चला मेजर रैंक से रिटायर हो गया, आगे जाने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि ऐसी क्या वजह है कि जो हमारे एचईसन वगैरह के स्कूल्स हैं, दूसरे अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे तो बहुत आगे तक जा रहे हैं, बहुत आला उहदे तक जा रहे हैं। हमारे से एजुकेशन सिस्टम में क्या कमजोरी है? क्या ख्याल है, क्यों ऐसा हो रहा होगा? क्या चीज़ वो करवा रहे हैं ऐसे? वो ऐसे क्या काम करवा रहे हैं जिसकी वजह से आप देखते हो कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी लाइफ में हमें कामयाब नजर आ रहे हैं। ओके, फिजिकल एक्टिविटी, मारूफ ने कहा कि वो वहाँ पे उनको कुश्ती वगैरह कराते हैं, बॉक्सिंग कराते हैं, तो इसलिए बच्चे जो है आगे चल के, ये वजह है। ओके, और जी? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं पता क्या कराते हैं? ओके, लैब कंडक्ट कराते हैं, इसके अलावा क्या कुछ तो जहन में आएगा, कुछ तो सोचो। चलो उसको यूं सोचो, यूं सोचो हिजाब, तुम भी ऐसे सोचो, यूं सोचो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या कमजोरी रह गई, क्या वजह है कि तुम लोग जो है अपने बारे में नहीं सोच सकते कि यार मेरा अपना स्कूल होगा। तुम अभी टीचर बनने के लिए आए हो ना, ये क्यों नहीं हो सकता कि मेरा अपना स्कूल हो? मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, अभी तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हो ना, ये क्यों नहीं सोचते कि मेरी अपनी टेक्स्ट बुक हो? ओके, क्या वजह है, क्या कमजोरी है? किस्सा कह रही है कि काबिलियत नहीं है, ठीक है, चलें बेटा आप बोर्ड पे आओ, जल्दी से जल्दी से आओ जी। किस्सा ने कहा काबिलियत नहीं है, जल्दी से बोर्ड पे लिखा काबिलियत नहीं है, और बताए जी। और मैमा कह रही है कि क्रिटिकल थिंकिंग करना सिखाते हैं, और कुछ? क्या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम? ओके, गुड पॉइंट के जो मौजूदा दौर के ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड, उसके बारे में नहीं बताते, और कुछ? विरदा, प्रैक्टिकल, और अबीरा क्या नाम, विरदा आपके बराबर में जो है, अरीबा जी, इस पे भरोसा नहीं करते कुछ? खुद पे भरोसा नहीं है, ओके। ओके, अरीबा ने लिखा है खुद पे भरोसा नहीं है, ठीक है, और कोई बताए, और कुछ? जी, मिसबा। ओके, रट्टा बेस्ड सिस्टम, किंजा। थिंकिंग पे लिमिट्स लगाई हुई हैं। उन तमाम इदारों के अंदर एक बहुत अच्छा जो पॉइंट है जो आप लोग को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि यार वहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज़्यादा तवज्जो है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, मैमूना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, ये तमाम चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें सिर्फ अगर ऐसा ही होता कि किताबों की वजह से, नॉलेज की वजह से अच्छा पढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता कि यार वो किताबें तो आपके पास भी हैं, आप भी पढ़ लेते। आपने देखा है बहुत सारे स्कूल्स जो होते हैं वो दूसरे स्कूल के जो बुक्स होती है उनको कॉपी करते हैं, ऑक्सफोर्ड की बुक्स ले लेते हैं, ओ लेवल्स की बुक्स उठा लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो उनका बच्चा होता है, जो उनका जो प्रोडक्ट है, जो उनका स्टूडेंट है, जो उनका ग्रेजुएट है, जो उनका पास आउट है, उसके स्किल्स के अंदर हमें कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती, वो वहीं का वहीं होता है। जो मेन चीज होती है कि आपकी शख्सियत जो डेवलप करती है, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके अंदर काम करने का जज्बा बढ़ता है, आपके अंदर एक रिस्क लेने का एक सलाहियत पैदा होती है, ये तमाम चीजें पैदा होती हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से। हमारे इदारों के अंदर जैसे कि कहा कि रट्टा सिस्टम पे ज्यादा जोर होता है, एग्जाम क्लियर करने पे ज्यादा जोर होता है। कोई ये नहीं देखता कि ठीक है जी मेरे इंग्लिश में जो है 70% या लेट्स से कि 80% मार्क्स आए, लेकिन क्या उस बच्चे के अंदर लिखने की भी सलाहियत है? क्या वो खड़े होकर अपनी स्पीच कर सकता है? इंग्लिश में, उर्दू में अच्छे नंबर आने का मतलब ये कि अपने माफी और ज़मीर, अपनी सोच का आप इजहार कर सकें। और यहाँ पे आप लोग देखते हो आप लोग नहीं कर पा रहे होते, आप लोग नोट्स को देखने पे मजबूर होते हैं, आपके जहन में जुमले नहीं आ रहे होते।
ये तमाम चीज़ें डेवलप उस वक्त होती है जब आप उन एक्सपीरियंसेस से गुजरते हो, राइट। अब उन इदारों के अंदर एक चीज़ होती है कि सोसाइटीज़ बहुत सारी हैं, ओके। एक बंदा जो, और हर बंदा किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है। मेरी एक दोस्त है, उनका अपना बच्चा जो था वो उसी स्कूल में था, तो बाकायदा उनके पास मैसेज कि आज आपके बेटे ने तिलावत की है, उसकी वीडियो भी आ गई, तस्वीर भी आ गई, राइट। आज आपके बेटे ने ये काम किया है। बच्चे को पीछे छोड़ा नहीं था कि बच्चा पीछे कोने पे बैठा हुआ तो आराम से बैठा रहे, सोता रहे, ऐसा नहीं। किसी ना किसी एक्टिविटी में इसको एंगेज करना है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में, डिबेट में डालना है, स्पीच में डालना है, कुछ ना कुछ उसने काम करना होगा। कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर बाकायदा इलेक्शन हो रहे हैं स्टूडेंट बॉडी के, उसके अंदर आपने जीतना भी है। बच्चे के अंदर इसके साथ साथ लीडरशिप स्किल खुद ब खुद डेवलप हो रहे हैं। उसको पता है जी मैंने सबके साथ मिल के जुड़ के रहना, वरना मैं इलेक्शन कैसे जीत पाऊंगा। समझ रहे हो बात को। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाता। आइडियल कंडीशन हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है हम उसके अंदर जितना कर सकते उतना तो करें। तो एक चीज, फॉर एग्जाम्पल आप लोग के यहाँ पे बुलाया जाता है माइक्रो टीचिंग के लिए, भाई जितना कर सकते इतना तो है कि यहाँ पे आके स्पीच कर लो। इसी तरीके से आप ही की क्लास के कोऑर्डिनेटर्स, एक तो सीआर होता है। अब सीआर का इतना सिस्टम में भी क्या खामी है कि सीआर बन गया, बस टीचर को बस उसी का नाम याद होगा, हिजाब हाफजा बिस्मा, बाकी सबको भूल जाएंगे, बाकी किसी बच्चे का नाम ही याद नहीं होगा। कोई भी कॉलेज से काम होगा उसमें हाफजा को बुला लो, बिस्मा को बुला लो, ठीक है, हिजाब को बुला लो, बस इन दो तीन नाम उनको याद होंगे, उसी पे जिंदगी पूरी गुजरती रहेगी। बाकी बच्चे भी तो हमारे, उनको भी तो हमें तवज्जो देनी है। ये इशू आता है। वहां पे क्या हो रहा है, वो सबको एंगेज कर रहे हैं। अपने तौर पे हमने उसका सोल्यूशन एक क्या निकाला, यहाँ पे माइक्रो टीचिंग सबको मौका मिल रहा है, रेंडमली सबको बुला रहे हैं। क्लास की कुछ और एक्टिविटीज होती हैं, कोऑर्डिनेटर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ कि कोर्स का ऑडिट करवाता हूँ एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। पूरी आउटलाइन दे दी, पूरा आपको नोट्स दे दिए, अब बता दो कोई चीज़ रह तो नहीं गई थी, बच्चा खुद एनालाइज करे, वजह ऐसे कि मैं बोलूँ, ठीक। या कुछ क्लास के बच्चों को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, उनका काम है कि पूरी क्लास से पूछ के बताएं कि सर फला फला टॉपिक समझ नहीं आया था। इसी तरीके से एक दूसरी एक्टिविटी लैब की, जो हमारे सीनियर बच्चे हैं वो आपको लोग को इस तरह से लैब कंडक्ट कराएंगे। इससे क्या हो रहा है, सबसे पहले अपनी क्लास के माहौल से बाहर निकलने का मौका, डिफरेंट लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन बन रही है, कोलैबोरेशन हो रही है। वो आपके सीनियर हैं, उनसे आपको सीखने का मौका मिल रहा है। सिर्फ ये नहीं कि मेरे सब्जेक्ट में, जाहिर सी बात एक दोस्ती होगी, रिलेशन होगा, तो आप उनसे हर सब्जेक्ट में हेल्प लेंगे, आपको उनका तरीका समझ में आएगा, उनको पढ़ाने का मौका मिल रहा है, उनको समझ में आ रहा है कैसे क्लास को मैनेज करना है। ये पूरा का पूरा काम मैंने उनको असाइन किया है। मैंने आप लोग की ईमेल्स दिए हैं, अब फिर एक बार फिर अब समझ में ईमेल क्यों जरूरी है। आप लोग की ईमेल्स दिए हैं, वो उन्हीं में से आप लोग के ईमेल्स को रैंडमली सिलेक्ट करके आप लोग को कॉल करेंगे, वो खुद इसको अरेंज करेंगे। एक टेबल पे हमने 3 बच्चों को रखना है या 5 को रखना है, टेस्ट कैसे लेना है आपका, आपको कंप्यूटर पूरा खोल के दिखा दिया, आप देखिएगा क्लास में, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। जब आप एक दफा जाएंगे कंप्यूटर के जो लैब में जो मैं एक्टिविटी कराऊंगा, आप में से अक्सर लोग बोलेंगे इससे पहले कभी एक्टिविटी नहीं की। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ, हमारे बच्चों को वाकई नहीं पता होता, ओके, सिर्फ देखा होता है। वो जब जब कहेंगे ना कि रैम निकाल के वापस लगाओ, हार्ड ड्राइव निकाल के वापस लगाओ, तब समझ में आएगा। तो ये जो एक्टिविटी है वो कंडक्ट कराएंगे, ओके। और आपने अब क्लास के डेकोरम का ख्याल रखना है। आप ये मत समझिएगा कि वो क्लास आपके सीनियर है तो कुछ नहीं है, नहीं, सीनियर है तो वो मुझे पूरा फीडबैक आप लोग का देंगे। आपकी बदतमीजी, आपने रेगुलर नहीं पाए, वक्त पे नहीं आए, जवाब नहीं दिया, तमाम चीज़ों को वो मुझे बताएंगे, और मैं इंशाल्लाह ताला उसके मार्क्स वगैरह रखूंगा। मैं यही बता रहा हूँ बेटे, इन सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं। ठीक है, सवाल हो गया, आगे चलें, क्लास खत्म कर दें। जी। अच्छा, अगर नहीं भी हो तो क्या होगा? तो मारूफ परेशान हो रही है, अगर आप नहीं हुए तो क्या होगा? बेटा तुम लोग के अंदर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, अपने तौर पे काम कर सको। आपको पता है हमारे कॉलेज का अपने पॉडकास्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, पता है आपको? शायद उसकी वीडियोस देख भी ली हो, और अभी उसको हमने रिलीज करना है। अभी दोबारा उस वीडियो की रिकॉर्डिंग, अभी नए लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है। कौन लोग कर रहा है? आप ही जैसे तलबा, ओके। आप सीनियर हमेशा तो नहीं थे। लास्ट जून जुलाई में हमने आइडिया प्रपोज किया, बच्चों से बात की, बच्चे तैयार हुए। बच्चों ने कहा सर हमें स्टूडियो बनाने की ज़रूरत है। कैसे बनाएं? ओके जी, पेंट करना है। मैंने सिर्फ उनको फाइनेंशियल हेल्प की, पैसे मैंने कहा ठीक है तुम जाकर खुद पेंट लेकर आना। बच्चे खुद पेंट लेकर आए, खुद जून जुलाई की छुट्टी में आते रहे, पेंट करते रहे, ओके। खुद ही पूरा उन्होंने स्टूडियो बनाया, खुद उसको पूरा डेकोरेट किया, और उनमें से अक्सर दफ़ा मैं होता भी नहीं था। वो कॉलेज आते थे, लैब की चाबी लेते थे, जाके लैब में काम करते थे। और ये वो बच्चों में सलाहियत होनी चाहिए। अब वो बच्चे आए कि सर उसको कंटिन्यू करना है, मैंने कहा ठीक है तुम लोग करोगे, मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम लोग बताओ। मेरा काम आपको सपोर्ट करना है, और यही चीज़ टीचर के साथ होती है। टीचर का काम आप लोग को सिर्फ सपोर्ट करना है, उंगली पकड़ के चलाना नहीं है।
अलबत्ता हमारे सिस्टम की खामी है, आप लोग को हर चीज़ का मोहताज बनाया हुआ है, नोट्स का भी मोहताज बनाया हुआ है, लेक्चर भी देना है, हर चीज़ का मोहताज बनाया हुआ है। बहरहाल ठीक है मारूफ, तो परेशान ना हो, आपके अंदर की सलाहियत हो कि आप खुद अपनी चीज़ों को अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकें। आ जाए जी, चलिए मेन टॉपिक पे बात करते हैं, अब असल टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईमेल एड्रेस। अब सबसे पहले तो मैं बात कर सकता था कि ईमेल की अहमियत क्या है, ईमेल के ऊपर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, लेकिन लेकिन आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ईमेल एड्रेस को समझते हैं। जैसे हमने देखा था कि यूआरएल के पार्ट्स होते हैं, ओके, प्रोटोकॉल, उसके बाद उसका आ गया आपका डोमेन आ गया, टीएलडी आ गया, पाथ आ गया। इसी तरीके से ईमेल के साथ भी होता है। ईमेल के अंदर सबसे पहले जो चीज आती है वो कहलाता है यूजर नेम, ओके, इसे कहते हैं यूजर नेम। इस यूजर नेम के अंदर डॉट भी आ सकता है, ओके, अंडरस्कोर भी आ सकता है, नंबर भी आ सकते हैं, अल्फाबेट्स भी आ सकता है, बहरहाल ये होता यूजर नेम है। उसके बाद एक निशान बना हुआ आता है बड़ा मशहूर, जिसको हम लोग यहाँ अमूमन कहते हैं एट द रेट, लेकिन एट द रेट सही नहीं है, इसको एक्चुअली कहना चाहिए एट। कॉमर्स या अकाउंटिंग के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो वहां तो समझ में आता है एट द रेट, 1 डजन एप्पल्स एट द रेट ऑफ 400 रुपीज, ठीक है, 1 दर्जन सेब 400 रुपए के हिसाब से, तो वहां तो एट द रेट बनता है। लेकिन जो हमारी रोजमर्रा की जबान है, जहां पे स्पेशली ईमेल के अंदर, वहां पे एट द रेट नहीं बोलते, वहां पे क्या कहते हैं, अब मुझे कल कोई ये ना बोले कि सर मेरा ईमेल एड्रेस है मारूख@gmail, नहीं, एट द रेट नहीं बोलना, एट। समझ में आई बात? कोई ये ना बोले कि मारूख@gmail.com, गलत कह रहा है, ओके, @hotmail.com, गलत कह रहा है, क्या कहना है आपने, एट कहना है। एट के बाद क्या आता होगा आपके ख्याल में, हफ्सा, डोमेन, गुड, शाबाश। एट के बाद आता है डोमेन। अब वो डोमेन चाहे gmail.com हो, चाहे वो gc.edu.pk हो, चाहे वो हॉटमेल हो, चाहे वो याहू हो, कुछ भी हो सकता है। मेरा ईमेल एड्रेस के डोमेन क्या आता है, gce.edu.pk, लंबा सा डोमेन भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ईमेल एड्रेस तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, यूजर नेम, एट और डोमेन। एट से पहले जो कुछ भी है यूजर नेम है, और एट के बाद जो कुछ भी है, जिस तरह से मैंने कहा था कि यूआरएल को पहचानने के लिए तुम उसका मेन डोमेन देखोगे और उसका टीएलडी देखोगे, कहा था, और उसके पहले जो मेन डोमेन से पहले जो कुछ है वो सब डोमेन, उसको भूल जाओ, याद है, पाथ को भूल जाओ। सिर्फ इन दो चीजों को देख के पहचान सकते हो कि यूआरएल आपका ऑथेंटिक है, जेन्युइन है या नहीं। यही वाला चीज ईमेल एड्रेस के साथ है। ईमेल एड्रेस के अंदर भी आपने किसको देखना है, कि डोमेन को, यूजर नेम को नहीं देखना। अगर आपके पास ईमेल आती है fbr@gmail.com, डोमेन इसमें क्या बन रहा है, gmail.com, यूजर नेम क्या बन रहा है, तो क्या वो एफबीआर का बन गया, नहीं, यूजर नेम कुछ भी हो सकता है। हम देखेंगे डोमेन को, डोमेन से हम पहचानेंगे कि वो बंदा या वो बंदी उस जगह से उसका ताल्लुक है या नहीं है। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं आगे। ये तमाम चीजें मिलकर बन गई आपका पूरा ईमेल एड्रेस। अब थोड़ा सा आगे चले जी, अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे जवाब देगा। आ, बेटा आप बताओ, पीछे से बिल्कुल कोने पे, आप बताओ इसमें इसमें यूजर नेम क्या है, यूजर नेम क्या है इसके अंदर, ओके। अब पता है मैंने साथ वाली क्लास में क्या किया, मैं अटेंडेंस इसी तरह से ले रहा हूँ, जिसकी क्लास स्लाइड नहीं उसकी अटेंडेंस नहीं लगा रहा मैं, ओके। आज के दिन चले एक बार फिर, क्योंकि पीछे वैसे ही खड़ा किया हुआ है, चलो आज के दिन जो है आपको रियायत है। कल से फिर मैं ये करूंगा, मैं मोबाइल से देख के आपके नाम कॉल करूंगा, स्लाइड नजर नहीं आ रही, खत्म, पे अटेंडेंस भी नहीं। जी भाई, आपके बराबर में जो है, आपका नाम, जी फातिमा इरशाद, यूजर नेम क्या है इसके अंदर, Ali.Khan, ठीक है। और उसके बाद मैमूना, इसमें डोमेन क्या है, hotmail.com, गुड। अगली एग्जाम्पल, जी निमरा सिद्दीकी, यूजर नेम बताओ, फरहान, बस, क्या, बस, तो एक दफा पूरा बोल दो, थैंक यू, बस, बार बार बस करना पड़ा।
ओके जी, निम्रा सिद्दीकी के बराबर में आई थिंक एमन, माहम, ईमान। ओके जी ईमान, डोमेन बताओ। gmail.com। जी माहीन, यूजर नेम। आयशा खान 91, सही कह रही हैं। बीच में डॉट भी है माही, उसको भी देखो, ठीक है। आयशा डॉट खान 91। तो इनका ताल्लुक कौन से इदारे से है मिसबा के बराबर में जो है जी? मिसबा अपनी बराबर वाली को जरा सा वो डोमेन क्या है यहाँ पे? साया.pk। साया.pk किसकी वेबसाइट है? ड्रेस की है, क्लोथिंग ब्रांड, गुड। हाँ जी, इरशाद, मरियम, यूजर नेम बताओ। स्कॉलरशिप्स, आखिर में एस भी आ रहा है जी। बिस्बा के बराबर में बेटा इसका डोमेन बताओ मुझे। स्लाइड नहीं आई तो आप उसको लॉग आउट करके दोबारा करें जी। बेटा जल्दी बताओ, बिस्बा के बराबर में। मिसबा, मरियम के बराबर में, सॉरी जी। अच्छा, HEC.gov.pk.net। मुझे ये बताना कि डोमेन नेम वैलिड है? इनवैलिड है, क्यों? .net.pk, पीके हमेशा आखिर में आता है। ओके, हाँ जी, इसमें यूजर नेम बताना, इम्तिशाल के जो बराबर में है। आप जी, आप एडमिशंस। तो अब मुझे ये बताओ इसका डोमेन क्या बनता है? अरीबा, इसका डोमेन क्या है? college-info.com। मुझे बताना है इस ईमेल एड्रेस का ताल्लुक क्या कराची यूनिवर्सिटी से है? क्यों? इस कॉलेज का एक्चुअल टीएलडी क्या है? इस ईमेल का टीएलडी क्या है? .com। और मेन डोमेन क्या है? college-info। ठीक है, तो उसने डोमेन क्या परचेज किया? college-info.com। बाकी यूओ के edu.p के तमाम का तमाम उसका सब डोमेन है। ओके जी, ये बताइए, ये मुझे सिर्फ इतना बताना, ये जो वेबसाइट आ रही है इसका ताल्लुक नादरा से है या नहीं है? यहाँ से आपके पास ईमेल आई है, आपका ऐसे ही वेरीफाई नहीं हो रहा, इनवैलिड है, ठीक है। ओके जी, हफ्सा के बराबर में जो है बेटा नाम बताओ। मनाहिल, आपके पास ईमेल आई है बेनजीर इनका सपोर्ट से, ये ईमेल एड्रेस है, स्कैम है या क्या है, धोखा है, क्या है? क्यों? ओके, इसका असल डोमेन क्या है? मनाहिल, इसका डोमेन क्या है? आयरा, क्या डोमेन, मेन डोमेन क्या है इसका? तो ये स्कैम है या वैलिड है ये? स्कैम कैसे स्कैम है, क्यों, क्या मतलब इसमें स्कैम क्यों? आप तो कह रहे हैं इसका मेन डोमेन है BISP। ओके, इसका मेन डोमेन है लाइव हेल्प, TLD है इसका इन्फो। ओके, इससे पहले जो कुछ लिखा हुआ आ रहा है .gov.pk वो सबका सब सब डोमेन है। ओके जी, हाँ जी, आपके पास ये मैसेज आया है, इसमें मुझे बताना इसमें यूजर नेम क्या है? बिस्मा के जो बराबर में है, बिस्मा के बराबर जी। principal.government-college। ओके, और इसका डोमेन क्या है? ओके जी, ये बताइए ईमेल, बस ये बताओ ईमेल एड्रेस वैलिड है इनवैलिड है? कौन कह रहे वैलिड है? इनवैलिड क्यों है? ओके, ये बताओ। अच्छा, एहसास प्रोग्राम से आपके पास मेल आई है, एहसास प्रोग्राम से मेल आई है, तो क्या ये मेल सही है या गलत है, ये बताओ। सही, क्यों कैसे पता? बिरदा कैसे पता? एक मिनट, बिरदा, बिरदा जी, बिरदा क्या? और कुछ इसके अलावा? सही है बिरदा, जवाब सही है लेकिन इनकम्प्लीट है, और बताओ।
ये वेबसाइट इसलिए सही है कि .gov.pk आ रहा है, तो जीओवी वाला हमारा क्या था, रिस्ट्रिक्टेड टीएलडी था, रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, इसकी वजह से ये वैलिड है। और एहसास प्रोग्राम हमारा हुकूमत का एक प्रोग्राम था या है, उसके बाद ये एड्रेस बिल्कुल वैलिड है। अब आपके पास ईमेल आई है यहाँ से, हाँ जी वैलिड है या नहीं है? बेटा आप बताओ, हिजाब के बराबर मुझे नाम बताना पहले। विशाल, इम्तिश ओके, इम्तिशाल जी, ये वैलिड है? ओके, आप तो लुट गए बेटा। हिजाब वैलिड है इनवैलिड है? कहाँ है मिन्हा, कहाँ है मिन्हा? हाँ मिन्हा जी मिन्हा, बेटा लॉग आउट करके लॉग इन करो, आ जाएगा। और कोई? जवेरिया, वैलिड है इनवैलिड है? इनवैलिड है, क्यों है? gmail.com, इस ईमेल एड्रेस का हिजाब, हिजाब बात सुनो, इस आयशा अकबर बात सुनो, बात सुनो, आयशा क्या ख्याल है, वैलिड है इनवैलिड है? क्यों? इसका जो एक्चुअल डोमेन है वो है gmail.com, तो किसी की प्राइवेट ईमेल है जिसने जीमेल पे बनाई दी है। अब यूजर नेम उसने लिख दिया एहसास.program.helpline, लेकिन इससे वो ईमेल वैलिड नहीं बन जाती। ठीक है, अब यहीं पे मैं लेक्चर क्लोज कर रहा हूं, और इससे मुझे अंदाजा हुआ